हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथ। बेटा जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यूटी में है बेटा, मैं आपको एक बात पहले बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से, इसके बेटा टेक्निक्स हैं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है एक एक एक्सरसाइज को कवर करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने आपको टेक्निक्स नहीं करवाई तो आपके सम्स नहीं होंगे। ठीक है, टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं सम्स में, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटे। रिलैक्स रहना, माइंड को रिलैक्स रखना, ठीक है, धीरे धीरे से हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपने एक भी वीडियो स्किप की तो आपका सारा चैप्टर खराब हो जाना है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, जितनी वीडियोस मैं बना रही हूँ उतने ट्रिक्स मैं आपको करवाऊंगी। समझ में आई बात? हर एक वीडियो में आपको नई ट्रिक सीखने को मिलेगी कि इस तरह का सम अगर आ जाए तो वो कैसे करना है। अभी आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन जब आप चैप्टर के लास्ट में पहुंचोगे ना तो सारी ट्रिक्स जो है लास्ट वाली एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगी। तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की अगर आपने कोई वीडियो छोड़ दी तो। पहले बोल रही हूँ, हर एक वीडियो को अटेंड करना, ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए है। देखो बेटा, हमने पिछली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 7th भी चल रही थी, उसकी एग्जांपल्स कर रहे थे। ठीक है, एग्जांपल्स में इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि सम से एग्जांपल के साथ वाली ही है, एग्जांपल से हट के कोई सम नहीं है, सिर्फ बिल्कुल एग्जांपल जैसी ही है। मैं एग्जांपल में से ही आपका सारे का सारा मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सी टेक्निक लगेगी अगर इस टाइप का सम आ जाए तो। ठीक है, और हाँ, जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी है, लेकिन जिस एक्सरसाइज की मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ उस एक्सरसाइज के आपने सम भी करने हैं, तो सम साथ साथ में कॉन्टिन्यूटी में रखना, कहीं ऐसा मत होना कि सम्स को छोड़ दो। अब देखो बेटा, आपका सम नंबर 3 है 1/x। अगर इस तरह का सम आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत, आप ना ये रट्टा मत लगाओ कि मैम सम निकाल रहे हैं, आप ये चीज़ को सोचो कि अगर इस टाइप का सम आ जाए तो मुझे कैसे करना है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, रट्टे वाले सम नहीं है ये। एक्स कोस स्क्वेयर 1+log x है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आ जाए स्क्वेयर और साथ में आ जाए log फंक्शन 1+log फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि log फंक्शन की तो इंटीग्रेशन होती ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस log फंक्शन को हटाना पड़ेगा। log फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 1+log x को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, ये टी पुट कर देना है, और ये आपका बन जाना है 0+log x का क्या बन जाना है 1/x dx इज इक्वल टू dt। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? ठीक है, उसके बाद ये i इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी अपॉन कोस स्क्वेयर टी। ठीक है, यानी कि डी टी अपॉन कोस स्क्वेयर टी मतलब क्या है आपका 1/1+log x को तो आपने क्या पुट कर दिया, इसे पूरे के पूरे को तो टी पुट कर दिया, तो ये आपका टी हो गया, और जो 1/x dx ये आपका क्या हो जाएगा, डी टी पुट हो जाएगा। समझ में आई बात? और 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan t। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tan t प्लस सी, और t को आपने वापस रिप्लेस कर देना जो आपने पुट करा था 1+log x। सम को समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है log x+1 e⁻x साइन स्क्वेयर x e⁻x। यहाँ पे मुझे आप ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है आपने उसको कुछ पुट कर देना है। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल था ना 1+log x, आपने इसको पुट करा था। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है x e⁻x, आपने इसको क्या पुट कर देना है, t, और इसका आपने ले लेना है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ले लेना है। क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्योंकि दोनों फंक्शन आपके किस चीज़ के हैं, एक्स के हैं, तो आपने क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। क्या रूल यूज़ करना है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रह गया, ई रेस टू एक्स को मैंने पहले छोड़ दिया, ई रेस टू की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, फिर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ई रेस टू की पावर एक्स को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, डी एक्स आना ही आना है, ये मैंने आपको बताया ही बताया है, इज इक्वल टू डी टी। अब मैंने क्या करा, ई रेस टू की पावर एक्स को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो x+1 ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैंने इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, चीज़ों को ध्यान से समझना। x+1 ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, और नीचे वाला साइन स्क्वायर टी बन जाना है आपका। तो देखो मैंने इस तरीके से बनाया आपको, और साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर टी के इक्वल होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cot t प्लस सी, ये आपका बन जाएगा -cot x e⁻x, क्योंकि आपने टी को वापस रिप्लेस करना होता है ना,
तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करे। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप कैसे हैंडल करोगे, इस चीज़ को समझो ज़रा ध्यान से। आपका क्वेश्चन है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ए और बी आ जाए, और ये CBSE में इतनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता दूं बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझो। जैसे है 1/a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, ये मेरे पास दिया हुआ है फंक्शन। अब आपने क्या करा, आपने इसको पहले आई का नाम दे दिया इंटीग्रल का। अब आपको ये ए और बी जो है वो हटाने पड़ेंगे। इसको यूज़ करने के लिए ए और बी जब आपके आ जाए ना, तो इसको हटाने के लिए आप यूज़ करते हो पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पैरामीट्रिक फॉर्म। यानी कि आप ए को पुट कर दोगे आर साइन थीटा। जब आर और थीटा की बात होती है ना, तो उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जब हम फंक्शन को आर और थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाती है आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म। तो मैं ए को कन्वर्ट कर रही हूँ आर और थीटा में, आर साइन थीटा मैंने ए को पुट कर दिया, और बी को पुट कर देना है आर कोस थीटा। ठीक है, जैसे आपने +1 में वर्क नहीं करा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, चैप्टर 5 में, वो वाला वर्क है। तो आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके इन दोनों फंक्शंस की स्क्वेयरिंग, पहले स्क्वेयरिंग कर दो फिर एडिंग कर दो, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर ऐड, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, लेफ्ट वालों का स्क्वायर अलग ऐड करना है और राइट वालों का स्क्वायर अलग ऐड करना है। तो यहाँ से ये मेरा आर स्क्वायर कॉमन निकल जाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर देना है, और ये आपका आर की वैल्यू निकल जानी है। इसका यूज़ आपको पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगी कहाँ पे। अब देखो मुझे वैसे ही थीटा की वैल्यू निकालनी है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप रेशियोज लेते हो ना इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसके साथ एंगल आता है थीटा, आपने इसकी वैल्यू भी निकालनी होती है। तो वो कैसे निकलती है, इस दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो ए और बी को डिवाइड करा तो यहाँ से मेरा टैन थीटा निकल जाएगा, थीटा यहाँ पे रह जाएगा और ये टैन उधर जाके इनवर्स का हो जाना है। तो ये आपका बन जाना है थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए अपॉन बी। समझ में आई बात बेटा आपको? आगे है आई इंटीग्रल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, फिर बाद में आपने इस ए को क्या पुट करा, ए को पुट करा आर साइन थीटा, और बी को क्या पुट करा आर कोस थीटा। तो मैं इस फंक्शन में अब ए और बी को पुट कर दूंगी। तो ये देखो मैंने पुट करा आर साइन थीटा, साइन एक्स वैसे ही पड़ा रह गया, आर बी को पुट करा, यहाँ पे ए को पुट करा, यहाँ पे ए को बी को पुट करा, वो पीछे वाला सेम रह गया। समझ में आई बात? अब इन दोनों में से मैंने आर को कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद आर को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि आर के विद रिस्पेक्ट तो मुझे इंटीग्रेशन करनी ही नहीं, मुझे तो इंटीग्रेशन एक्स के साथ करनी है। तो मैंने आर को बाहर निकाल दिया। तो ये जो है मैंने फंक्शन मेरा अंदर ये रह गया। और मैंने इसमें फंक्शन में आपकी बुक में ना यहाँ पे एक गलती है, बुक में गलती क्या है, उन्होंने साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोस एक्स डाला हुआ है। ये आपका एक स्टेप वहाँ पे गलत है, लास्ट एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज की है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है 1/r dx अपॉन कोस एक्स कोस थीटा प्लस साइन एक्स में, यानी कि मैंने पीछे वाला कोस वाला फंक्शन आगे कर दिया और साइन वाला फंक्शन पीछे कर दिया। इससे क्या होगा, आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हुआ, जो होता है कोस ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, तो आगे ये 1/कोस क्या बन जाएगा का सीकेंट, और सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, और थीटा आपका इतना बड़ा है, एंगल इतना बड़ा है, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा एंगल साथ में लिया है। और आर जो है वो आपकी ये वैल्यू है, और जो थीटा है आपका वो ये वाली वैल्यू है। तो इसके साथ मैंने बेटा आपको समझा दी आज एक्सरसाइज 7th बी की पूरी एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7th सी के फॉर्मूले प्लस 7th बी के जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए देने हैं वो भी करने हैं, प्लस आपकी मॉडर्न मैथ में जो क्वेश्चंस हैं आपने वो भी डन करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में बेटा बाकी। थैंक यू।